नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक फ्रॉम दिविजय क्लिनिक्स। आज मैं छोटा सा किस्सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये एक पेशेंट के बारे में है जो मेरे पास ओपीडी में आया था। 32 साल का लड़का था जो मेरे पास आया है, जिसकी कंप्लेंट थी कि सर मेरा सांस फूल रहा है 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा। अब जब मैंने उसको एग्जामिन किया उस पेशेंट को, तो मुझे पता लगा कि उसे पहले बीपी की समस्या रहती थी जिसे उसने बड़ा अनदेखा किया है कई सालों से। उसने मुझे बताया है कि सर आसपास मैंने दिखाया, सबने यही बताया कि बीपी की दवाइयाँ ना शुरू करें, अभी आदत पड़ जाती है इन चीज़ों की। और पिछले कुछ दिनों से 5-7 दिन से मेरा सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा है। जब मैंने उसे एग्जामिन किया प्रॉपरली तो मैंने उसकी चेस्ट ऑस्कल्टेट करी। जब मैंने उसके चेस्ट को ऑस्कल्टेट किया, चेस्ट की आवाज़ें सुनी, तो मुझे शक हुआ कि इस पेशेंट के चेस्ट में पानी है। अब चेस्ट में पानी आने के काफ़ी कारण हो सकते हैं, बट जब दोनों तरफ पानी आता है तो हम लोग सोचते हैं हमेशा कि जो दिक्कत है वो हार्ट के अंदर होगी। तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने उस पेशेंट को इवैल्यूएट कराया, उसकी जांच करी, ईसीजी करा, तो इको कराया। अल्टीमेटली जो निकल के आया वो बहुत ही सरप्राइजिंग था मेरे लिए। 32 साल का लड़का जिसकी अभी पूरी लाइफ बाकी है, उसकी रिपोर्ट्स ये बता रही है मुझे कि उस पेशेंट का जो हार्ट है वो सिर्फ 32% काम कर रहा है। अब 32% हार्ट काम कर रहा है, इसका क्या मतलब होता है? हमारा नॉर्मल जो हार्ट होता है वो 55% से ऊपर काम करता है। किसी भी एक नॉर्मल इंसान का 55 से 70% के आसपास नॉर्मल रहता है। अब उसका 32% हार्ट काम कर रहा है, इसका मतलब जो हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी है, जो हार्ट का पंप करने का फंक्शन होता है, वो कम हो चुका है। अब जब वो फंक्शन कम हुआ है तो उसका हार्ट जो है वो प्रॉपरली पंप नहीं कर पा रहा है और चेस्ट के अंदर पानी भरना शुरू हो गया। जो पानी, जो ब्लड जो है, जो ब्लड जो था वो बाहर निकलना चाहिए था, बॉडी के अंदर जाना चाहिए था, वो फिल्टर होके अब लंग्स के अंदर पानी के फॉर्म में भरने लग गया, जिसकी वजह से उस पेशेंट का सांस फूला। तो मैं सिर्फ ये बात आपको बोलना चाहता हूँ कि अपनी बीमारी चाहे आपको कितनी छोटी क्यों ना लगती हो, बट उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज आपको नहीं पता होते हैं। अब आप इसी पेशेंट की बात देख सकते हैं। ये पेशेंट अभी सिर्फ 32 साल का है और उसमें उसका हार्ट इतना कम काम करना, उसकी पूरी लाइफ उसके आगे है, तो बहुत ही चिंताजनक बात है हमारे लिए। अगर ऐसा हम लोग अभी भी देख पा रहे हैं, जबकि हर जगह पे इतने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, हर जगह पे डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी इतनी है, उसके बाद भी ऐसा देखने को मिलता है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप अपना इलाज कराएं, टाइम टू टाइम डॉक्टर की सलाह लें और अपने सिम्टम्स को अनदेखा ना करें। जीवन बहुत ही जरूरी है, उसे खुल के जिएं। कोई भी दिक्कत होती है तो अपने डॉक्टर से अवश्य मिले। थैंक यू।